हाय गाइस, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए, जो भी बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या उसके लिए लगे हुए हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। इससे बहुत से ज़्यादा आज उनके लिए फ़ायदे होने वाले हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट हम आपके पाँच क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो भारत में राष्ट्रवाद पर आधारित है। ये एग्जाम में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछते हैं हर साल। ये पैटर्न देखिए आप लोग उठा के, हमेशा के लिए पूछता है। सच्चे में इसको आप आंसर दोगे और अच्छे से अच्छे नंबर कंटेंट आप लोगे और अच्छे से अच्छे नंबर भी उठाओगे। तो आज का चलिए भारत में राष्ट्रवाद पे आधारित हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कई बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत में रोलेट एक्ट क्या था, इसका विरोध कैसे किया गया और क्या परिणाम हुआ। रोलेट एक्ट क्या था, इसका विरोध कैसे किया गया और इसका परिणाम क्या था। तो ध्यान दीजिए, रोलेट एक्ट आपका जो आंसर होगा एकदम ऐसे, एकदम बेसिक से ऐसे लिखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बेहतरीन मार्क्स आप ऑब्टेन करोगे। रोलेट एक्ट 1919 में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल तक के जेल में बंद कर दिया जाता था। यानी जब भी कोई प्रदर्शन होता था, लोग करते थे, जब भी किसी को शिकायत लेकर के थाने में जाते थे तो उनको बिना शंका के आधार पर लोगों को पकड़ करके बिना अपील के, बिना वकील के, बिना दलील के उनको 2 वर्षों तक के लिए क्या कर दिया था, जेल में बंद कर दिया जाता था। और इसका जो विरोध हुआ, इसका विरोध क्या हुआ, ध्यान दीजिए। विरोध इसका जो हुआ, भारत में रोलेट एक्ट का विरोध निम्न प्रकार से किया गया। जो 3 हमने लिखा है ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और 3 विरोध क्या क्या थे जो निम्न प्रकार से हुए थे। विभिन्न शहरों में रैलियों और जुलूसों का आयोजन किया गया, ठीक है। इसके विरोध में, रोलेट एक्ट के विरोध में रेलवे वर्कशॉप में काम पर हड़ताल करने के लिए सारे वर्कर जो थे वो काम करने के लिए चले गए। कई शहरों में दुकानदार ने क्या किया, दुकानों को बंद करके उसका क्या किया, विरोध किया। तो रोलेट एक्ट क्या था, कई बार एग्जाम में बना हुआ। तो रोलेट एक्ट ऐसा था जिसमें माना जाता है इसमें ना कोई अपील था, ना कोई दलील था, ठीक है, और ना कोई वकील था। इसमें जो भी मुजरिम लोग अंग्रेज मानते थे और उनको 2 साल के लिए जेल में ले जा करके डाल देते थे, कोई भी सुनवाई नहीं होती थी, ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन है, एकदम रट लीजिए, ये बोर्ड के एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है, क्लास 10th में। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में आने की संभावना 100% है, रिपीटेड क्वेश्चन है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, इसका कोई शर्त बताइए। यानी कि गांधी इरविन जो समझौता हुआ था इसकी कोई एक शर्त बताइए। तो ध्यान दिए, गांधी इरविन समझौता, ये बहुत इंपॉर्टेंट। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। इस समझौते में सरकार ने वचन दिया कि हिंसा के आरोप में गिरफ्तार लोगों को छोड़कर सभी राजनीतिक बंदी को रिहा कर दिया जाए। ये ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछना रहेगा तो ऐसे पूछे, गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो 5 मार्च 1931 को हुआ। इसका कोई शर्त कुछ था, तो इसके शर्त भी थे। इस समझौते में सरकार ने वचन दिया कि हिंसा के आरोप में गिरफ्तार लोगों को छोड़कर सभी राजनीतिक बंदी को रिहा कर दिया जाए, इसलिए गांधी इरविन समझौता होता है, ठीक है ना। गांधी इरविन पैक्ट क्या था, तो ध्यान दीजिए, ईयर क्या हो, 5 मार्च 1931। इसको रट लीजिए, एग्जाम में आएगा ही आएगा, नहीं आएगा आपका अति लघु में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जरूर यहाँ से पूछेगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं जो अति महत्वपूर्ण है। पुना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, उसकी 2 शर्तें लिखिए। पहली बात तो ये जाना कि पुना पैक्ट किन 2 लोगों के बीच हुआ। तो ध्यान दीजिए, पुना पैक्ट पर गांधी जी और अंबेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए। सितंबर 1932 में पुना पैक्ट को क्या किया गया, साइन कर दिया गया, ठीक है ना। यानी पुना पैक्ट जो होता है महाराष्ट्र के यरवदा जेल में, कहाँ होता है, यरवदा जेल में महाराष्ट्र के 1932 में किन 2 लोगों के बीच, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच यरवदा जेल में 1932 में पुना पैक्ट साइन होता है। और इनमें शर्त भी थी, क्या थी, अंबेडकर द्वारा दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग को वापस लेना, दलित वर्गों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधान परिषदों का क्या करना, आरक्षण दिया जाना। यानी कि दलितों को क्या करना, विधान परिषद में, ठीक है ना, उनको आरक्षण देने का प्रावधान किया गया इन दोनों के यरवदा जेल में समझौता जो हुआ। और अंबेडकर द्वारा दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की जो मांग थी उसको वापस लेने की बात कही गई थी, ठीक है ना। आई होप एकदम लिख के रखिए, ये इंपॉर्टेंट आपके यूपी बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने सामाजिक विज्ञान में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जो पहली बार देख रहे हैं, जिनके घर में 10th वाले पढ़ने वाले बच्चे हैं, उस वीडियो को जरूर दिखाएं। हमारे हर एक टॉपिक, हर एक कंटेंट बहुत बेहतरीन है। समझिए कि आप ज़्यादा पढ़ने से उतना फ़ायदा नहीं है जितना आप हमारे वीडियो को देखोगे और आपको हूबहू आपको बोर्ड के एग्जाम में ऐसा ही छपा मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी? कांग्रेस ने किस नई नीति की घोषणा की? साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी? कांग्रेस ने किस नई नीति की घोषणा की? तो ध्यान दीजिएगा, पहली बात साइमन कमीशन क्या था? साइमन कमीशन क्या था? साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य के शामिल न होने के कारण कांग्रेस इस रिपोर्ट को असंतुष्ट थी। यानी जो साइमन कमीशन जो 1927 में, ध्यान दीजिएगा, 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है और 1928 में ये क्या करते हैं, भारत आते हैं साइमन कमीशन वाले, ठीक है ना। और साइमन कमीशन जब भारत आता है तो इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं होता है, जिसके कारण कांग्रेस इस रिपोर्ट को क्या मान लेती है, असंतुष्ट मान लेती है। दिसंबर 1929 में लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी पर की अध्यक्षता की। यानी 1929 में लाहौर अधिवेशन बुलाया गया जो रावी नदी पर, और अध्यक्षता किसने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया था तथा तय किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता के दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, साइमन कमीशन का गठन होता है 1927 में, भारत आता है 1928 में, और इसका विरोध होता है। जो विरोध करते हैं लाला लाजपत राय के द्वारा क्या होता है, विरोध किया जाता है, जिसमें लाठी इनके सिर पे लगती है लाला लाजपत राय की। इसको कहते हैं साइमन गो, यानी कि साइमन कमीशन गो, यानी कि साइमन कमीशन वापस जाओ। वहाँ पे हड़प होती है जिसमें लाला लाजपत राय की क्या होती है, लाठी से सिर पे चोट लगती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसकी अध्यक्षता जो 1929 में, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, 1929 में लाहौर का जो अधिवेशन हुआ था, ठीक है ना, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। कब हुआ था? 1929 में। कहाँ हुआ था? लाहौर में, रावी नदी पर, ठीक है ना। और जब ये हुआ तो 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है ना, ऐसा माना गया। फोर्थ क्वेश्चन आपके लिए भी इम्पोर्टेंट था। आज का जो आखिरी क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है, जो अति महत्वपूर्ण, वो भी ध्यान दीजिएगा। ये 5वां क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही कंटेंट मिलते रहेंगे। जो पहली बार देख रहे हैं वो अपने जाने पहचाने फैमिलियर जो क्लास 10th में और 9th में है उनको ये वीडियो जरूर दिखाएं, शेयर करें, ठीक है, लिंक भेजें। जो पहली बार देख रहा है सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिए हैं, आपको बताने हैं। तो महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज जो प्रकाशित होती है 1909 में कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ था और इसी कारण अभी भी चल रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। हिंद स्वराज, पहली बात यहाँ से, हिंद स्वराज किसकी किताब है? तो आपका हो जाएगा गांधी जी की। कब प्रकाशित हुई थी? 1909 में। इन्होंने क्या कहा था हिंद स्वराज में? गांधी जी ने वो बात बोली थी कि भारत में जो ब्रिटिश शासन जो हुकूमत कर रही है वो भारतीयों के सहयोग से हो रही है। अगर वह इसका विरोध कर दें तो यह बहुत ही जल्दी भीतर, यानी कि बहुत साल भर के भीतर ही ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी, यानी कि हम पूर्ण स्वराज मानेंगे और हम आज़ाद हो जाएंगे, ठीक है। इनकी किताब ऐसी होती है। तो हिंद स्वराज, ध्यान दीजिए, ईयर देखिएगा, ठीक है। और बात क्या कही, ये ध्यान दीजिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही कंटेंट हम आपके लिए भारत में राष्ट्रवाद से आप पढ़िए, कंटेंट ऐसे मिलेंगे, वीडियो ऐसे ही मिलेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आने की संभावना 110% होगी, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।